सीधे मुद्दे की बात। जी हाँ दोस्तों, अपनी स्पीच को डिलीवर करने से पहले बस इन टिप्स को आप जरूर फॉलो कर लेना, जिससे आपकी स्पीच में 4 चांद लग जाएगा। बस मेरे भाई 5 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो पहला है नो योर ऑडियंस। देखिए मेरे भाई, अपने ऑडियंस के बारे में ना आप पहले ही जान लो, यानी कि उनके बारे में पहले ही आप समझ लो कि वो किस प्रकार के हैं, जैसे कि वो स्कूल के बच्चे हैं या फिर कॉलेज के बच्चे हैं या फिर बड़े बिजनेस मैग्नेट्स हैं। सो उसी के हिसाब से आप अपनी स्पीच को जबरदस्त तरीके से यानी कि बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लें। पर जब भी आप टॉपिक सिलेक्शन करें ना, तो मेरे भाई वो 2 लोगों के इंटरेस्ट में आपका टॉपिक होना चाहिए, जैसे कि पहला आपके इंटरेस्ट में और दूसरा आपके ऑडियंस के इंटरेस्ट में। दूसरा टिप आपका ना मेरे भाई पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए आपकी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं, यानी आप किसके लिए अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहे हैं। ये पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका उद्देश्य क्या है। क्या आप लोगों के लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं या फिर उनके लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। देखिए मेरे भाई, अगर आपका पर्पस क्लियर है ना, यानी आपका वाई क्लियर है ना, तो मेरे भाई आपकी स्पीच में ना दम होगा, यानी कि आपके स्पीच में वट पड़ेगा। और जब किसी चीज में वट पड़ता है ना, तो मेरे भाई बहुत बड़ा यानी जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तीसरा टिप मेरे भाई, अपने टॉपिक के बारे में ना तगड़ी रिसर्च करो, क्योंकि आप अगर तगड़ी रिसर्च करोगे ना, तो आपके अंदर कन्विक्शन आएगा, यानी कि आपके इंफॉर्मेशन यानी आपके कंटेंट के ऊपर आपको विश्वास होगा। जब आपको अपने ऊपर विश्वास होगा ना, तभी ऑडियंस भी आपके ऊपर विश्वास करने लगेगी। तो मेरे भाई अपनी स्पीच को तगड़ी रिसर्च करो, यानी डीप रिसर्च करो। देखिए मेरे भाई, जितनी डीप रिसर्च करोगे ना, उतना आपका स्क्रिप्ट बढ़िया बनेगा, यानी कि जबरदस्त बनेगा। और जब आप स्पीच डिलीवर करोगे ना, तो मेरे भाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मतलब जब आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो मेरे भाई इम्पैक्ट क्रिएट होगा, आपकी टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी और मतलब आप फाड़ दोगे मेरे भाई। चौथा कॉन्फिडेंस, ये ना मेरा फेवरेट है भाई। आप अपने स्पीच की इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो आपके जहन में आ जाए, यानी कि आपके दिल में आ जाए। उसके बाद आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, जब बात दिल से निकलती है ना, तो उसका असर सीधे दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है। एक सीक्रेट बताऊं, ज्यादातर पब्लिक स्पीकर्स को ना डर लगता है ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट बनाने में। और मेरे भाई, अगर आपको भी लगता है ना, तो ये टिप जरूर फॉलो करें। मतलब आप ऑडियंस के आईज को नहीं, हेड्स को देखो, जिसके मेरे भाई 2 जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा कि आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। दूसरा, आपकी ऑडियंस को अच्छा फील होगा कि आप उन्हें देख रहे हैं, जिससे मेरे भाई एक प्यारा सा कनेक्शन बिल्ड होता है। सो मेरे भाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरे फ्लुएंसी के साथ, पूरे एंजॉयमेंट के साथ आई कांटेक्ट बनाकर एक स्माइल पास करके अपनी स्पीच को डिलीवर करो, यानी कि मेरे भाई अपनी स्पीच को जबरदस्त तरीके से पेश करो। फिर देखना मेरे भाई ऑडियंस का रिस्पॉन्स जबरदस्त होगा। अब 5वां टिप मेरे भाई, जो भी बोलो ना क्लैरिटी के साथ बोलो, क्लियरली बोलो, स्पष्ट बोलो, ताकि आपकी ऑडियंस को आपकी बात अच्छे से समझ आए। क्योंकि कहते हैं ना, बोलने के लिए मत बोलो, समझाने के लिए बोलो। एक जरूरी बात, देखिए मेरे भाई, सिचुएशन के हिसाब से ना अपनी आवाज को ऊपर और नीचे करते रहो। जैसे कि अगर कोई इमोशनल बात है ना, तो मेरे भाई थोड़ा धीमे आवाज में बोलो। पर अगर कोई मोटिवेशनल बात है ना, या इंस्पायरिंग बात है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बात है ना, तो मेरे भाई जोर से बोलो। क्योंकि जब आप कुछ पावरफुल वर्ड्स को जोर से बोलते हो ना, यानी कि थोड़ा दम देकर बोलते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही पड़ता है मेरे भाई। नेक्स्ट टिप, आपकी बॉडी लैंग्वेज को ना इंप्रेसिव बनाइए, यानी कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, यानी कि आपके बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। जब भी आप स्टोरी टेलिंग करते हैं ना, यानी अपनी ऑडियंस को रियल स्टोरीज एग्जाम्पल्स देते हैं ना, तो मेरे भाई अपने पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई रोबोट बोल रहा है। अपने पूरे फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज करें और प्रॉपरली अपने हैंड मूवमेंट्स करें, जिससे आपकी स्पीच ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने लगती है और आपकी ऑडियंस एंगेज होती है, रिलेट कर पाती है, कनेक्ट होती है और एट लास्ट कन्विंस हो जाती है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर करनी है ना, तो मेरे भाई थोड़ा स्टेज के आगे आकर बोलिए, जिससे ना ऑडियंस के साथ आपका प्यारा कनेक्शन बिल्ड होता है। अब लास्ट टिप, स्पीच डिलीवर करते समय ना मेरे भाई आप एकदम नेचुरल रहो, यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो और समझाओ। देखिए मेरे भाई, आपको ना बस अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना है मेरे भाई, इसके लिए कोई डरने की बात ही नहीं है। सो सिंपल लैंग्वेज का यूज करो और बीच बीच में रियल लाइफ के एग्जांपल्स दो, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे रिलेट कर पाए
और कनेक्ट कर पाए। बस अब असली मुद्दे की बात, पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे करें। बस 2 चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले अपने आप को कूल डाउन करो, यानी शांत करो मेरे भाई। अब अपना स्वॉट एनालिसिस करो, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेस क्या है मेरे भाई, उनको एनालाइज करो, मतलब उनको आइडेंटिफाई करो। अब ये सोचो कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी स्पीच टॉप नॉच रहे, इंपैक्टफुल रहे, जबरदस्त रहे, जिसको सुनकर लोग आपके फैन बन जाए, यानी कि आप उनके आइकॉन बन जाए। दूसरा मेरे भाई, ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करो जिसमें आप मास्टर हो, यानी कि एक्सपर्टाइज हो। इससे क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यानी कि आपको इनर मोटिवेशन फील होगा। अब आईने के सामने जाओ और मेरे बाद ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करो, यानी कि जबरदस्त प्रैक्टिस करो। अब जो भी उसकी रिकॉर्डिंग है ना, जो रिकॉर्डिंग आपने बनाई है, उसको ध्यान से सुनो और देखो, जिससे ना आपको अपनी खूबियां और खामियां नजर आएंगी। जैसे कि आपकी खामियां मतलब आपके फेशियल एक्सप्रेशंस झलक नहीं रहे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, हैंड मूवमेंट सही से हो नहीं पा रहे हैं, आपको शिवरिंग हो रही है, डर लग रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, मेरे भाई उस पर काम करो, यानी कि इंप्रूव करो, यानी कि बेटर करो, और इवन मेरे भाई बेस्ट करो, ताकि आपकी खामियां आपकी खूबियां बन जाए। देखिए मेरे भाई, जब भी आपको कहीं बोलने का मौका मिले ना, तो मेरे भाई आप बेझिझक बोलो। जैसे कि दोस्तों के सामने बोलना, पब्लिक गैदरिंग्स में बोलना, मीटिंग्स में बोलना, सेमिनार्स में बोलना, मेरे भाई जहां पे भी आपको मौका मिलता है ना, बस बेझिझक बोलो, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, फ्लुएंसी के साथ बोलो, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसी से ही मेरे भाई आपका पब्लिक स्पीकिंग बेटर होगा, इंप्रूव होगा, इवन बेस्ट होगा। इसके लिए आप पहले से ही कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स प्रिपेयर करके रखो, यानी कि करंट अफेयर्स आप पढ़ो मेरे भाई। और मेरे दोस्त, मौका मिलने की देरी है, टूट पड़ो, यानी कि जबरदस्त तरीके से डिलीवर करो अपने स्पीच को। सो पढ़ो और सीखो। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे ना, जितना ज्यादा आप सीखोगे ना, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी आपकी पर्सनैलिटी निखर कर बाहर निकलेगी। आपको पता है ना मेरे भाई, डायमंड को हम तराशते हैं, जितना ज्यादा तराशोगे उतना ज्यादा चमकता है। वैसे मेरे भाई इतनी बार आप प्रैक्टिस करो, इतनी बार आप प्रैक्टिस करो कि आपका पूरा स्पीच आपके जहन में आ जाए, फिर आप जो भी बोले वो दिल से निकले। क्योंकि मैंने बोला ना, जब बात दिल से निकलती है ना, तो उसका असर दिल और दिमाग दोनों पर पड़ता है। और जब बात निखरने की आती है ना, तो मेरे भाई टूट पड़ो, यानी कि अपना बेस्ट दो, यानी कि अपना 100% दो, मतलब हैव अ गुड स्टार्ट। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर ना पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल भी। देखिए मेरे भाई, एक बार आप उसको देखोगे ना, आपको मजा आ जाएगा, मतलब पूरे पैसे वापस। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।